मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और केतु की युति के बारे में। आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे शुक्र और केतु की युति में क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम मिलते हैं। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब का बटन को टच कर दें और आपके मन में जो भी कमेंट्स अच्छे बुरे मेरे लिए जो लिखना चाहते हैं जिससे मैं वीडियो में और सुधार ला सकूं, वो टिप्पणी पे जरूर लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शुक्र और केतु की युति को। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है और केतु क्या है। वैसे तो एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है शुक्र और केतु को समझना। मैं संक्षिप्त रूप से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझने के पश्चात ही आप युति को अच्छे से समझ सकते हैं। शुक्र जो होता है वो रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। हम रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कितना महत्व देंगे और क्या प्रतिक्रिया करेंगे, ये सब का जो कारक है वो शुक्र है। शुक्र आराम और लग्जरियस का भी कारक है। हम अपने जीवन में जितने भी आराम, लग्जरियस, सुख जो भोगते हैं वो सब का कारक शुक्र है। केतु क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। चंद्रमा का जो दक्षिण नोड होता है उसे केतु कहते हैं। राहु का पिछला हिस्सा जिसका कोई सिर नहीं होता, सिर तो राहु हो गया, पिछला हिस्सा एक पतला हिस्सा जिसे हम केतु कहते हैं। इसलिए जब भी ये किसी भाव में बैठता है, ये एक पतला हिस्सा है, कहीं ना कहीं जिस भाव में बैठता है आप देखेंगे वहां पे कमी ला देता है। केतु जो होता है अलगाव और परित्याग को का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये दोनों विपरीत ग्रह हैं, अब दोनों एक साथ युति बना लिए, किसी भी भाव में बैठे हैं, तो क्या मुख्य रिजल्ट मिलने वाले हैं जातक को, मैं आज उस पर आपको वो बताऊंगा। जब भी केतु और शुक्र की युति होगी, दिशाहीन प्रेम और कामुक आनंद का ये दोनों सूचक माने गए। जब भी ये युति होगी, जातक रिश्तों के मूल्य को समझने के कारण एक असंतोष का वातावरण महसूस करेगा। दिशाहीन केतु शुक्र को प्यार और रिश्ते के कई दिशाओं में ले जाता है, किंतु जातक हमेशा असंतुष्ट रहता है। ऐसे जातक, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ऐसे जातक के जीवन में जीवन साथी या प्रेमिका उससे कितना भी प्रेम कर ले, वो कहीं ना कहीं असंतोष ही रहेगा। या उसके मित्र उसको कितना भी चाह लें, उसको ये लगेगा कि मैं ही इनके लिए प्रेम करता हूँ, मतलब अपनी वाइफ को मैं ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं ही अपनी प्रेमिका को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, अपने मित्रों के लिए मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, ये लोग मेरे को इतना प्रेम नहीं करते, इनके लिए मैं खर्च करता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता हूँ, मैं वरीड रहता हूँ, ज़्यादा चिंता मैं करता हूँ, इन लोग मेरे को उतना ध्यान नहीं देते, मेरे लिए उतना केयर नहीं करते, मतलब ये है, सेल्फिश है। इस टाइप के विचार इस युति वाले लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उत्पन्न होता रहेगा, ये हमने देखा है। जबकि ऐसा नहीं है। इस युति वाले लोगों के जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं रहती, इनको प्रेम भरपूर मिलता है, चाहे वो प्रेमिका से हो, चाहे जीवन साथी से हो, चाहे दोस्त से हो। लेकिन ये कभी भी आप अपने जीवन काल में इस युति के लोगों को देखेंगे, आप ये कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे इस प्रेम से। इस युति के लोगों को हमने देखा है कि कई बार प्रेम में बदनामी का सामना भी बहुत करना पड़ता है। यदि शुक्र अच्छे भाव में शुभों के विराजमान नहीं है तो जातक कई बार प्रेम के कारण काफी बदनामियों को झेलना पड़ता है। इसका कारण ये है कि शुक्र जो होता है वो एक भोग का कारक है। जीवन में जो भोग होते हैं उसका कारक शुक्र है। और केतु जो है वो एक प्यास है। अब भोग और प्यास, आप समझ सकते हैं, भोग और प्यास जब मिलते हैं तो ये युति वाले लोग क्या हो जाते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं, अत्यधिक कामुक होते हैं, इनके कई अफेयर्स होते हैं, जीवन में कई बार इनके अलग अलग लोगों से संबंध बनते हैं, क्योंकि केतु प्यास को बढ़ा देता है और शुक्र के साथ रहता है तो भोग की प्यास को बढ़ा देता है। और भोग की प्यास को बढ़ेगा तो आदमी भोग के लिए निरंतर प्रयत्न करेगा और नए नए लोगों के साथ कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करेगा। इस कारण कई बार इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती कुंडली में, तो बदनामी का भी झेलना पड़ता है। इतने सारे संबंध बनने के बाद भी वापस से असंतोष का वातावरण निर्मित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युति असंतोष पैदा करती है। साथ में शुक्र केतु की युति वाले लोगों में एक चीज देखा गया है कि कहीं ना कहीं विवाह में काफी अड़चने आती है, विलंब होता है। ऐसे जातकों का विवाह काफी तकलीफों से होता है, काफी डिले होता है, कई बार देखा है, या विवाह में काफी अड़चने पैदा होती रहती है, कुछ ना कुछ विलंब होता रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है। यदि शादी हो भी जाती है तो ऐसे जातकों के विवाह उपरांत
वैवाहिक जीवन में काफ़ी मतभेद देखा गया है। कई बार तो हमने देखा है कि ऐसे जातकों का तलाक भी हो गया है, और दूसरी शादी हुई है तो दूसरी शादी के बाद भी हमने कई बार देखा है कि ऐसे जातकों का दूसरी शादी के उपरांत भी तलाक हो गया है। तो ये कई बार शुक्र केतु की स्थिति यदि अच्छे भाव में विराजमान नहीं है, खराब भाव में विराजमान है, तो ये पैदा कर देती है। सबसे बड़ी बात जो है समझने की, केतु जो होता है वो पूर्व जन्म का सूचक है और शुक्र भोग है। तो आप क्या भोग रहे हो, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके पूर्व जन्म में। यदि पूर्व जन्म के आपके संस्कार और कर्म बहुत अच्छे हैं तो इस कुंडली में, इस युति की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे पुण्य के काम किए हैं, तो पूर्व जन्म के आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका भोग इस जन्म में आप जरूर भोगोगे, क्योंकि केतु भोग के साथ बैठा है, पूर्व जन्म का सूचक है। पूर्व जन्म के कर्म का भोग शुक्र के साथ मिलकर इस जन्म में कराती है। कई बार हमने कई चमत्कार भी देखे हैं इस युति वाले लोगों के साथ कि अचानक से उनको धन, वैभव, सुख मिलने लगा जो पहले उनके पास नहीं था, है ना। और केतु ये सब चीजें कराता है। कुछ ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं जो इस युति वाले लोग, जातक लोगों के साथ अप्रत्याशित ही हो जाते हैं। यदि पूर्व जन्म में कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं केतु इस जन्म में उसका भोग जरूर कराएगा, यदि आपके में यही युति है। और खराब कर्म होंगे तो स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं खराब कर्म का दुष्परिणाम आपको इस जन्म में देना पड़ेगा। आपको ऐसे भोग करवाएगा जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं बदनामियों का सामना करना पड़ेगा, कहीं आपके कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मैंने देखी है इस युति में कि लोग जनरली जब एज बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं केतु जो होता है वो विरक्ति का भी कारक है, अलगाव का, एकांकी, अकेले रहने का, एकांकी होने का भी कारक है। तो शुक्र कामुकता, ऐशो आराम, सुख का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये एक एज के बाद ऐसा लगने लगता है कि ये सब मिथ्या है, इस जो है सुख है ये सब व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, इस टाइप की सोच कहीं ना कहीं मन में केतु पैदा करता है और कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर लेके आगे बढ़ाता है। कई बार हम देखे हैं कि ऐसे लोग एक सर्टन एज के बाद, यदि 40, 45, 50 के बाद एक वैराग्य का जीवन जीने लगते हैं और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे लोग काफी आगे जाते हैं। तो हर युद्ध के साथ मैं हमेशा से बोला हूँ, कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, तो इस युति के साथ भी है। इस युति में भी ये देखने की जरूरत है कि युति पूर्ण निर्मित है कि नहीं, पूर्ण रूपेण कितने अंश में दोनों बैठे हैं, नजदीक हैं कि नहीं, किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की, पाप ग्रह की, उच्च के होके बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप निर्धारित कर पाओगे कि युति के कैसे परिणाम आपको, कितने % परिणाम आपको जीवन में काल में मिलने वाले हैं। तो आज हम समझ गए होंगे कि आपके यदि जन्म पत्रिका में शुक्र और केतु की युति होगी तो क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। कल हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। यही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।